हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सिमेंटिक एनालॉजी के बारे में। जेके पीएसआई सिलेबस की बात की जाए तो रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक आपको दिया गया है सिमेंटिक एनालॉजी। आपके लिए ये आज का पहला लेक्चर रहेगा। आप इसको एज अ डेमो क्लास समझ लो, ठीक है, क्योंकि आपके रीजनिंग के क्लासेस की बात की जाए, जीएस कंप्यूटर इंग्लिश सेक्शन की बात की जाए तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको हम पढ़ाएंगे। क्लियर? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए सिमेंटिक एनालॉजी होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं सिमेंटिक एनालॉजी के बारे में, ये क्या है? इट इज द कंपेरिजन ऑफ टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? कंपेरिजन होता है टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स का। पहले पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे, या फिर हम कंसेप्ट की भी बात कर सकते हैं। क्या होता है? कंपेरिजन। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स के बीच में कंपेरिजन होता है या कोई कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर मीनिंग एंड रिलेशनल सिमिलरिटी। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। सिमेंटिक एनालॉजी रेफर्स टू ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर कंसेप्ट्स वेयर द रिलेशनशिप जो होगा ना इन वन पेयर mirrors द रिलेशनशिप इन एन अदर पेयर्स। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे मैं आपको बोलूं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू, जैसे डॉग क्या करता है? डॉग हमारे पास बार्क करता है, ठीक है। तो यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट स्टेप में कैट क्या करता है, चार ऑप्शन आपको दे देगा एग्जामिनर, तो कैट का आंसर आगे आएगा म्याऊ, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन कई बार ना यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब मैं आपको ये बता दूंगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, आपको हर एक चीज का पता चल जाएगा। फिर आपने इस चीज पे वर्क करना है अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है कंसेप्ट की। ये कंसेप्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जैसे कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फॉर सिमेंटिक एनालॉजी क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स। अब देखें इंक्लूडिंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी इसमें आ जाता है। अब देखना कैसे साइनोनियम्स पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे हैप्पी है ना, हैप्पी, तो हैप्पी का क्या होता है हमारे पास? साइनोनियम। साइनोनियम का मतलब होता है सेम मीनिंग। साइनोनियम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग होता है। तो मैं तो इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ और इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ। हैप्पी है, हैप्पी की बात करें, हैप्पी का साइनोनियम दिया गया जॉयफुल। ओके, इसी तरह से सैड का क्या दिया गया? सैड उदास होता है, तो ग्लोमी भी हमारे पास उदास को ही बोलते। अब एग्जामिनर ना आपको इसी क्वेश्चन को अगर बनाता तो कैसे बनाता? वो दे देता हैप्पी, सबसे पहले हैप्पी का दे देता है जॉयफुल, ठीक है, जॉयफुल, और साथ में लिख देता सैड का क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दे देता, और चार ऑप्शंस में भी अगर आपको मीनिंग आता है, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप क्या इसका आंसर विद इन सेकेंड्स दे देते। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि साइनोनियम्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा नंबर, एंटोनियम्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक इजी एग्जांपल दिया गया, हॉट है। हॉट का हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? कोल्ड। ये अपोजिट वर्ड है। इसी तरह से डे का यहाँ पे है नाइट। तो ये चीज आपको समझनी है। वहां पे आपको दे देगा हॉट, हॉट का अगर कोल्ड है तो बताओ डे का क्या होगा। वैसे इतना इजी तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको एक समझाने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। ये चीजों पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। फिर आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है पार्ट होल रिलेशनशिप। अब देखें कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर लीफ है, लीफ। अब लीफ की बात करें तो ट्री आएगा, तो यहीं पे फिंगर का क्या आएगा? फिंगर। फिंगर का यहां पे दिया है हैंड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको काज और इफेक्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे रेन है, रेन की वजह से अगर हम बात करते हैं तो फ्लड होता है, तो हीट की वजह से क्या होगा? गर्मी की वजह से ड्रॉट आएगा ना। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि कहने का मतलब है अगर आपको एग्जामिनर दे दे रेन का क्या आएगा? फ्लड आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिर हीट का क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पे ड्रॉट। अभी तो मैं वन लाइनर फॉर्म में समझा रहा हूँ, लास्ट पे क्वेश्चंस भी होंगे, वो खुद आप करेंगे। क्लियर? वीडियो को पॉज करके। अब यहीं पे फिर दिया गया, यहाँ पे फंक्शन और यूजेज पे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एग्जांपल, नाइफ से हम क्या करते हैं? कट करते हैं। तो पेन से हम क्या करते हैं? राइट करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। आपको जैसे कि मैंने बोला, नाइफ से हम क्या करते हैं? कट करते हैं। तो पेन से क्या करेंगे? चार ऑप्शन दे देगा, राइट करेंगे ना, इजी है। फिर कैटेगरी और क्लास पे भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, डॉग क्या है? मेमल है, तो स्पैरो क्या है? बर्ड है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सीक्वेंस और आर्डर पे भी बन जाते हैं। जैसे चाइल्डहुड का अडल्टहुड आएगा, तो सीड का क्या आएगा? ट्री। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे।
क्लियर। फिर करेक्टरिस्टिक और क्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम्पल, हनी क्या होता है, स्वीट होता है, और लीमन क्या होता है, सोर होता है। हनी मीठा होता है और लीमन क्या होता है, सोर होता है। तो कहने का मतलब है करेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज पे भी क्वेश्चन बनता है। फिर यहीं पे यूनिट और मेजरमेंट पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम्पल, मीटर का लेंथ होता है और किलोग्राम का वेट होता है। क्लियर। इसी तरह से सिंबल और रिप्रेजेंटेशन पे भी बन जाता है, जैसे हार्ट है तो लव, तो डव क्या होगा, पीस। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये कंसेप्ट हैं, और यहाँ पे ना कई बार कंट्री की जो हमारे पास कैपिटल होती है, ठीक है, करेंसी होती है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, वो क्वेश्चंस में मैं आपको समझा दूंगा कैसे, जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस तरह से इस टॉपिक में से बनता है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं सिमेंटिक एनालॉजीज के बारे में। देखें, ट्री है तो फॉरेस्ट दिया गया, और स्टार का गैलेक्सी दिया गया, ठीक है ना। स्टार का क्या दिया गया, गैलेक्सी। अब आपको ये समझ होनी चाहिए, ट्री मिल के क्या बनाते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। दरख्त जो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दरख्त होंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट बन जाएगा, जंगल बन जाएगा। तो कहने का मतलब है स्टार, स्टार बहुत सारे स्टार होंगे तो हमारे पास गैलेक्सी बना देते हैं। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी इज ए वास्ट सिस्टम ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे ए ग्रुप ऑफ ट्रीज फॉर्म्स ए फॉरेस्ट, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ए ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होगा वो क्या बनाएगा, एक गैलेक्सी बनाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। नाइफ से हम कट करते हैं, पेन से राइट करते हैं, जैसे नाइफ इज यूज टू कट एंड पेन इज यूज टू राइट, अभी मैंने आपको बताया। इसी तरह से टीचर, अगर हमारे पास पे टीचर के रिलेटेड स्कूल है, यानी कि देखे टीचर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं ना स्कूल में, इसी तरह डॉक्टर के साथ क्या आएगा, हॉस्पिटल, और डॉक्टर वर्क करते हैं हॉस्पिटल में। इस तरह से आपको समझ होना चाहिए। डे का नाइट है और लाइट, देखे डे की बात करें, डे का अपोजिट नाइट है, तो लाइट का अपोजिट डार्क है। डे इज द अपोजिट ऑफ नाइट एंड लाइट इज द अपोजिट ऑफ डार्क। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बर्ड अगर फ्लाई करते हैं तो फिश क्या करता है, स्विम करता है। बर्ड फ्लाइज एंड ए फिश स्विम्स, इस तरह से। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे डॉग क्या करता है, बार्क करता है, तो कैट क्या करती है, म्यू करती है। डॉग साउंड को हम बार्क कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि जो डिफरेंट साउंड होती है ना एनिमल्स की, इनको भी आपको पढ़ लेना है, कोई पता नहीं क्वेश्चन बन सकता है। तो कैट साउंड इज म्यू, ओके। इसी तरह से आई से हम देखते हैं और एयर से हेयर करते हैं। आई से देखते हैं और एयर से सुनते हैं, तो आई इज यूज फॉर सीइंग एंड एयर इज यूज फॉर हेयरिंग। तो कहने का मतलब है कि बॉडी पार्ट्स और उनका काम क्या है, ये चीज़ें ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। बेसिक्स नॉलेज होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन इस तरह से बनते। फायर से अगर हमें हीट मिलती है तो आइस से कोल्ड, तो फायर प्रोड्यूसेस हीट एंड आइस प्रोड्यूसेस कोल्ड। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, बुक को आप रीड करते हो तो फूड को आप क्या करते हो, ईट करते हो। तो बुक इज रीड एंड फूड इज ईटन। ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ ईजी लैंग्वेज में अभी, कि मतलब क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं कि आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बनते हैं। अब सन क्या होता है, सन की बात करें डे, और मून की बात करें वो रात को चमकता है, नाइट। तो सन इज एसोसिएटेड विद द डे एंड द मून इज एसोसिएटेड विद नाइट। ये चीज़ आपको मालूम हो चुकी होगी ना सिमेंटिक एनालॉजी के बारे में। अब यहीं पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपने देने हैं। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे जी, करे क्या आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन पूछा गया, स्टैमरिंग का आपको दिया गया, यहाँ पे इसके आगे स्पीच, स्टैमरिंग के आगे क्या दिया गया, स्पीच। अब आपको ये मालूम होना चाहिए ये होता क्या है। स्टैमरिंग का मीनिंग होता है कि इट डिस्क्राइब्स ए स्पीच डिसऑर्डर व्हेन ए पर्सन हैज डिफिकल्टी स्पीकिंग स्मूथली। मतलब किसी आदमी को ना बोलने में थोड़ा सा परेशानी आ रही हो, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर स्टैमरिंग का आता है स्पीच, यानी कि स्टैमरिंग किसके रिलेटेड है, स्टैमरिंग हमारे पास स्पीच के रिलेटेड है। तो डीफनेस किसके रिलेटेड होगा, जल्दी से आंसर चूज करें। एयर कमोशन, हेयरिंग, नॉइस। आपको ना इस पेयर पे पहले फोकस करना है, ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपने डीफनेस का आंसर देना है। जल्दी से आंसर चूज करें क्या होगा। अब इतना तो हम सबको मालूम है कि डीफनेस का मतलब होता है जो हमारे पास सुन नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हेयरिंग आएगा। समझ आया, यहाँ पे इसके साथ हेयरिंग आएगा, एयर नहीं आएगा। एयर में यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ईयर नहीं आएगा, यहाँ पे हेयरिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैमरिंग किसके रिलेटेड था, स्पीच के रिलेटेड। तो डीफनेस मतलब जो इंसान सही से सुन नहीं सकता, ठीक है, जिसे हेयरिंग लॉस होता है, तो डीफनेस के साथ हमारे पास हेयरिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैमरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इट डिस्क्राइब्स ए स्पीच डिसऑर्डर व्हेन ए पर्सन हैज डिफिकल्टी स्पीकिंग स्मूथली, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस को
यहाँ पे सॉल्व करना होता है। और कई सारे एस्पायरेंट यहाँ पे ना डीफनेस के साथ एयर लगा देते, लेकिन एयर नहीं आता, क्योंकि डीफनेस हमारे पास किसके रिलेटेड है, हेयरिंग के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे इजी पूछा गया, ड्रेस अगर रिलेटेड है टेलर के साथ, ड्रेस किसके रिलेटेड है, टेलर के साथ, तो कारपेंटर किसके रिलेटेड होगा, जल्दी से बताएं। कारपेंटर के रिलेटेड क्या होगा। इसको पहले आपने देखना है कि ड्रेस जो होता है, देखे ना, ड्रेस को कौन बनाता है, टेलर बनाता है, तो कारपेंटर के साथ रिलेटेड क्या होगा, जल्दी से बता दें। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फर्नीचर। ओके, फर्नीचर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ड्रेस, टेलर, इसी तरह से कारपेंटर रिलेटेड टू फर्नीचर। ओके, तो फर्नीचर जो हमारे पास कारपेंटर होता है, ये क्या करता है, एक पर्सन हु वर्क्स विद वुड, जो किसके साथ काम करता है, लकड़ी के साथ, क्रिएटिंग और रिपेयरिंग स्ट्रक्चर्स जो लकड़ी के बने होते हैं। फर्नीचर की बात करें या वुडन आइटम्स की बात करें, इसी तरह से कारपेंटर का आंसर भी फर्नीचर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया तेहरान के साथ ईरान, तो आपको पूछा गया बीजिंग के साथ क्या आएगा। यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है कि अगर तेहरान ईरान की कैपिटल है तो बीजिंग हमारे पास किसकी कैपिटल होगी। तेहरान ईरान की कैपिटल है, तो बीजिंग कौन से कंट्री की कैपिटल है, जल्दी से आंसर चूज करो। यहाँ पे कैपिटल से क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं। तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, इंपोर्ट के रिलेटेड अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपेंडिचर के रिलेटेड क्या होगा। अब यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, देखिए, इंपोर्ट का मतलब होता है विच रेफर्स टू ब्रिंगिंग गुड्स और सर्विसेज इनटू ए कंट्री फ्रॉम अब्रॉड, मतलब आप कहीं बाहर से अपने कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हो, कोई चीज़ ला रहे हो। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप अपने गुड्स को, साजो सामान को किसी दूसरे कंट्री में भेज रहे हो, ट्रेड के लिए, सेल के लिए। ठीक है ना, तो ये आपस में अपोजिट वर्ड है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा, एक्सपेंडिचर का मतलब आपको पता है खर्चा। तो मुझे बताओ इसका जो हमारे पास अपोजिट कौन सा वर्ड आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर आएगा इनकम, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, द वर्ड्स इन ईच पेयर आर एंटोनियम्स, तो ये हमारे पास क्या दिए गए थे, एंटोनियम्स दिए गए थे। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी। पहला ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया, देखो, कैपिटल और करेंसीज पे बेस्ड, और दूसरा वाला हमने अभी जो किया, ये किस पे किया, ये हमने ना यहाँ पे एंटोनियम्स पे बेस्ड किया है। अब यहीं पे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर ए लाइक इन ए सर्टन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखें, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। गार्लिक, कैरोट, रेडिश, जिंजर, ब्रिंजल। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको एक किस्म का अलग, जो इनमें से अलग होगा वो वर्ड चूज करना है और वो आंसर में लिखना है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखें, गार्लिक की बात करें, कैरेट की बात करें, रेडिश की बात करें, जिंजर की बात करें, एक्सेप्ट ब्रिंजल की बात करें, ऑल अदर्स ग्रो अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे इस तरह से भी आपको कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है फंसाने के लिए, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना होता है कि कौन सा ना अलग वर्ड है इनमें से। ठीक है, ऑड वन आउट भी आप इससे बोलते हो। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, एन आईलैंड इज रिलेटेड टू सी, अगर आईलैंड किसके रिलेटेड है, सी के रिलेटेड है, तो सेम वे में ओसीज इज रिलेटेड टू, बताएं क्या आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से बताएं। जैसे कि आईलैंड किसके रिलेटेड है, सी के रिलेटेड है, आपसे पूछा गया है ओसीज किसके रिलेटेड होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओसीज क्या होता है, ये हमारे पास एक फर्टाइल एरिया जो डेजर्ट में होता है या सेमी डेजर्ट इन्वायरमेंट में, जो कंटेन करता है वाटर को, जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल क्या करते हैं, थ्राइव करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा डेजर्ट। ठीक है, अगर आईलैंड किसके रिलेटेड है, सी के, तो इसी तरह से ओसीज जो है डेजर्ट के रिलेटेड है। ठीक है, तो ओसिस क्या होता है, ये हमारे पास एक फर्टाइल एरिया होता है एक डेजर्ट में या सेमी डेजर्ट इन्वायरमेंट में, जो कंटेन करता है वाटर को, जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, थ्राइव करते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, इस तरह से क्वेश्चंस को निकालना होता है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ना वर्ड्स के मीनिंग आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एन आईलैंड इज लोकेटेड इन द सी एंड एन ओसिस इज लोकेटेड इन द डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि कॉन्फ्रेंस अगर चेयरमैन के रिलेटेड है तो न्यूज़पेपर किसके रिलेटेड होगा, बताएं ज़रा। 4 ऑप्शन है, इजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हम पार्ट लाएंगे उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रखेंगे, जब रिवीजन सीरीज हमारे पास होगी। पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स कंसेप्ट देखेंगे, इसी तरह से हर एक जो टॉपिक होगा इसी तरह से वीडियो लाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आप उसी तरह से प्रैक्टिस सेट कर जो है ना लेके तो प्रैक्टिस करें चीज़ों को। तो कॉन्फ्रेंस अगर चेयरमैन के रिलेटेड है तो न्यूज़पेपर किसके रिलेटेड होगा, एडिटर के रिलेटेड होगा।
ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जैसे चेयरमैन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन ए कॉन्फ्रेंस एंड द एडिटर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन ए न्यूज़पेपर एजेंसी। तो ये चीज़ आपको मालूम हो चुकी होगी। देखिए, अगर आपको जेके पीएसआई के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए जिसमें आपको ना जीएस, इंग्लिश, करंट अफेयर्स चाहिए, या फिर आपको कंप्यूटर सेक्शन पे बेस्ड नोट्स एमसीक्यूज चाहिए, जेएंडके जीके पे बेस्ड, तो आपको 499 रुपीज़ में नोट्स प्लस एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है, जीएस कंप्लीट मिल जाएगा, और रीजनिंग के जितने भी ये जो लेक्चर्स होंगे या फिर हमारे पास आने वाले जीएस के जितने भी एमसीक्यूज लेक्चर्स होंगे उनके पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिलेंगे। तो उनके पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिलेंगे। पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन आपको 499 रुपीज़ में पड़ जाएगी। इसी में आपके 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में कुछ सेक्शनल टेस्ट भी। तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया उसी नंबर पर आपने मैसेज डालना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है ना, इसी नंबर पे आपने मैसेज डालना है। तो आपको पेमेंट का प्रोसीजर बताया जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, बाकी आने वाले लेक्चर्स और टेस्ट वगैरह आपको ना ग्रुप में मिलते रहेंगे। पीडीएफ भी आपको पेड ग्रुप में ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है और वीएलडब्ल्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे फ्लो रिवर, यानी कि रिवर क्या करता है, फ्लो करता है। तो स्टैग्नेंट क्या होता है, रुका हुआ पानी जो होता है उसे स्टैग्नेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन दिए गए आपको रेन, स्ट्रीम, पूल, कैनाल। क्या आंसर होगा, स्टैग्नेंट होता है रुका हुआ पानी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूल। ऑप्शन नंबर सी, वीएलडब्ल्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप सबको मालूम होगा। 9 आपको दिया गया, पाव, कैट और हूफ किसके रिलेटेड होगा। देखिए, कैट के जो हमारे पास होते हैं पाव, तो हूफ किसके होते हैं, लैम्ब के, एलिफेंट के, लाइन के, हाइस के। ये भी कई बार एग्जाम में मैंने देखा है आते हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हॉर्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी, हूफ किसके रिलेटेड होते हैं, हूफ हमारे पास हॉर्स के रिलेटेड होते हैं। तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब यहीं पे जस्ट एज ए कैट हैज़ पाव्स, कैट के क्या होते हैं, पाँव की बात करें तो पाव्स होते हैं, हॉर्स के क्या होते हैं, हूव्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं, देखें स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात करें, जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे, जो हमारे पास आर्कियोलॉजी के रिलेटेड हूँ। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। तो आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट के बारे में यहाँ पे बात होती है। थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल रिमेन्स सच एज आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर्स एंड अदर फिजिकल एविडेंस। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड के रिलेटेड होते हैं, और यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आर्कियोलॉजी के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कि मायोपिया, ठीक है, आई के रिलेटेड मायोपिया है। तो टीथ के रिलेटेड क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। टीथ की जो डिजीज होगी उसको क्या कहेंगे हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, पायरोहिया। ओके, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखें, मायोपिया इज ए डिजीज ऑफ द आई एंड पायरोहिया इज ए डिजीज ऑफ टीथ। माइक्रोफोन रिलेटेड टू लोड, तो आपसे पूछा गया है माइक्रोस्कोप किसके रिलेटेड होगा, बताएं जरा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीफाई। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जस्ट एज ए माइक्रोफोन मेक्स साउंड लोडर, ओके, इसी तरह से माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये मैग्नीफाइज करता है ऑब्जेक्ट को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बन जाते हैं एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछा गया, करंट के रिलेटेड अगर एम्पियर है तो एनर्जी किसके रिलेटेड होगा। ठीक है ना, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एनर्जी का क्या होगा, जल्दी से बताएं, जूल। तो आपको ये चीज़ तो समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ करंट एंड जूल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो मेरा यहाँ पे ये लेक्चर लाने का मतलब ये था कि सिमेंटिक एनोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो जो क्वेश्चंस बनते हैं या कौन से टॉपिक्स में से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। को आज का ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप क्लास को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको रीजनिंग पे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स चाहिए या आपको जीएस पे। तो उसी हिसाब से हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको घबराने की नीड नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है। बाकी प्रैक्टिस सेट भी हम लाएंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि हमने इस टॉपिक्स में से पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है। ओवरऑल पहले ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया, ये जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना टाइप के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपने इसी तरह से प्रिपरेशन करनी है। नंबर एनालॉजी भी होता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो अलग से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।